हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है कि उसके लिए आपके बच्चों को 4 महीने में किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास बच्चों को सवाल आते हैं सर पीसीएस जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम की तैयारी अब कैसे करें। क्योंकि पता ही होगा देखिए आज आपका हो गया 28 मार्च, यानी कि मात्र आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको आरओ एआरओ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर प्री मेंस का अगर पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। यानी दोस्तों हमारे लिए इस समय व्हाट्सएप पर टोटल मिलाकर 4 ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर दोस्तों पूरा स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ग्रुप में। दोस्तों एक जो हमारा ग्रुप है उसमें वो बना हुआ आपका जीएस के लिए, जिसमें दोस्तों पूरा आपको जीएस का स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्री का मेंस का भी। ठीक है। और इसके साथ दोस्तों पूरा करंट अफेयर मिलेगा, वो प्री के लिए मेंस के लिए भी। इसके अलावा दोस्तों पूरी हिंदी आपकी होगी, चाहे प्री एग्जाम के लिए चाहे मेंस एग्जाम के लिए। और साथ में पता हो जो मेंस में आपका कंप्यूटर आता है उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। और जो आपकी प्रशासन शब्दावली जो आपकी आती है उसके नोट्स भी दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रशासन शब्दावली। ठीक है। एक ग्रुप हमारा दोस्तों ये है। और दोस्तों एक ग्रुप है केवल हमारा करंट अफेयर के लिए, उसमें केवल आपको करंट अफेयर नोट्स मिलेंगे प्री एग्जाम के लिए और साथ में आपका मेंस एग्जाम के लिए भी। यानी जो जो दोस्तों आपको करंट अफेयर मिलेगा हमारे दोनों ग्रुप में, वो मिलेगा आपको 1 जुलाई 2024 से लेकर जब तक देखिए आपको आरओ का एग्जाम होता है तब तक के लिए। ठीक है। और दोस्तों एक ग्रुप है हमारा जीएस की टेस्ट सीरीज का, जहां पर मैं आपको जीएस की 100 क्वेश्चन की टोटल मिला करके आपके लिए 25 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस ग्रुप में। ठीक है। यानी टोटल मिलाकर दोस्तों जो क्वेश्चन आप कवर होंगे वो होंगे आपके 2500। अगर लेकिन इन 2500 क्वेश्चन को अगर आपने हमारा व्याकरण से पढ़ लिया अच्छे से तो यकीन मानो कि लगभग आपके जो 10,000 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। यानी देखिए दोस्तों जो कुछ आपने पढ़ा होगा उससे आपका रिविजन हो जाएगा। और साथ ही अगर कुछ आपका छूट गया होगा, यानी अब ध्यान में नहीं आया हो या कुछ चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, तो दोस्तों वो हमारा टेस्ट से आपको कवर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और एक दोस्तों ग्रुप है हमारा निबंध लेखन का, जहाँ पर दोस्तों आरओ मेंस के लिए आपको लगभग 40 निबंध आपको कराए जाएंगे। अभी तो दोस्तों हमारे ग्रुप पे 10 निबंध ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। बाकी भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टोटल मिलाकर 40 निबंध मिलेंगे आपको हमारे ग्रुप में। यानी दोस्तों अगर आपने हमारे 40 निबंध को अच्छे से तैयार कर लिया तो पता होगा आपको 3 निबंध लिखने होते हैं 40 नंबर के आपके, तो तीनों पार्टों में से आपका एक एक निबंध कम से कम आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर इन चारों में से किसी भी ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। बहुत ही मामूली फीस पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। और या अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं तैयारी की रणनीति की। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कंपटीशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपने देखा हो इसमें कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। ये आपको पता हो। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपका आरओ मेंस का एग्जाम होगा इसमें लगभग आपके 7,500 से लेकर के 8,000 के आसपास बच्चे आपके मेंस एग्जाम बैठेंगे। यानी प्री में जो क्वालिफाई बच्चे करेंगे आपको मेंस के लिए वो लगभग 7,500 से लेकर के 8,000 के आसपास बच्चे आपको क्वालिफाई करने वाले हैं। और साथ में ये भी पता होगा देखिए जो आपका यूपीपीसीएस का मेंस होगा 29 जुलाई से, उसमें क्या उसमें लगभग आपके 15,000 बच्चे आपके बैठने वाले हैं। इसमें दोस्तों कुछ बच्चे आपके ऐसे होंगे जो कि आपका ऑलरेडी पीसीएस में सेलेक्टेड हैं लेकिन उनको एसडीएम की पोस्ट चाहिए या उनको डीएसपी पोस्ट चाहिए। ठीक है। नीचे पोस्ट पे आपका जॉइन कर रखी है तो इसलिए उन्होंने फॉर्म भरा होगा। ठीक है। पेपर दिया होगा मेंस जो देने वाले हैं। और इसमें कुछ आपके ऐसे होंगे जो आपके हो सकता है समीक्षा अधिकारी आपके हों, आरओ एआरओ जो निकाल चुके हों वो भी आपको सकते हैं, या किसी के पास लोअर की जॉब हो वो हो सकते हैं। तो सर इतना समझ लो। और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास जॉब ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें से इतना मान लो आप लगभग 80% तो कम से कम स्टूडेंट ऐसे होंगे आपके कि जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम भी देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोच सकते हो कितना कंपटीशन आपका होगा। देखिए इनकी तैयारी तो प्री की तो हो चुकी होगी, बस जो आपका प्री के 6 टॉपिक आते हैं हिंदी के वो इनको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो आपका हिंदी का पेपर होता है पीसीएस मेंस में उसमें पढ़ लेते हैं। तो यानी कि इनको इतनी तैयारी होती नहीं, इनको केवल अपना रिविजन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन लोगों से आपका ज़्यादा फाइट है आपकी। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। इसलिए दोस्तों आपको स्टडी के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक करके कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें आपका सामान्य हिंदी की, तो मैं पहले आपको बताया था कि अगर हिंदी में आप खुद से नोट्स नहीं बना सकते हो तो एक डिकोड एग्जाम की बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ लेना 4-5 बार, उससे आपका कवर हो जाएगा। यानी कि इसमें टोटल मिला करके आपका 150 पेज के 155 पेज के आसपास पेज हैं आपके। इनको पढ़ लोगे अच्छे से दोस्तों ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा कम से कम आपको 5 से 6 बार। ठीक है। यानी कि डेली अगर आप 1 घंटा पढ़ोगे तो भी दोस्तों आपको 5-6 बार आराम से आपका रिविजन इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोशिश आपको ये करनी है कि हिंदी में किसी भी कीमत पर आपके जो मार्क्स हैं
वो 50 मार्क्स से कम आपके यहाँ पर नहीं आने चाहिए किसी भी कीमत पर, बल्कि आपको कोशिश करनी है 50 से लेकर के 55 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रहे 50 से कम तो किसी भी हालत में आपको नहीं आना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपके 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लो फिर आपको जीएस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो तो आपको पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी दोस्तों की हिंदी की, इतना काम करना ज़्यादा नहीं, आपको 1 घंटा पढ़ो डेली। अगर ज़्यादा वीक है आपकी हिंदी तो 1.5 घंटा पढ़ सकते हो, अगर ठीक ठाक है तो 1 घंटा डेली पढ़िए। ठीक है, वो दोस्तों देखो होगा क्या, जैसे मान लो किसी को बिलोंग से आसान लगता है तो उसको आप टाइम कम दीजिए। जो चीज़ आपको टफ लगती है, जैसे पर्यायवाची टफ लगता हो, तत्सम टफ लगता हो, तो उसको आप ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया हिंदी के लिए। अब जो हम बात करते हैं आपका जीएस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ छात्रों में मेरे पास सवाल ये भी आ रहे थे कि सर हम प्री की तैयारी करें या प्री मेंस की, दोनों की साथ में करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले जब देखिए आपका एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला था, तो उस समय देखिए कम से कम आपको मेंस के लिए 4-5 महीने का समय आपको उस समय मिल जाता। ठीक है, लेकिन फिर आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27 जुलाई को आपका प्री है, तो अब इतना मांग चलिए, पूरी संभावना आपकी बन रही है कि जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो आपका नवंबर के महीने में हो सकता है। ठीक है, नवंबर होगा दिसंबर होगा, लेकिन अभी आप नवंबर मांग चलिए, ऐसा ना हो आप दिसंबर मांग चल तैयारी करें, नवंबर में आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो यानी दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखोगे इसके बीच में, तो लगभग मात्र आपका 90 दिन के आसपास का जो समय आपको वो मिल रहा है, 90-95 दिन के आसपास का, तो मात्र 3 महीने समय आपको मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा प्री के साथ आपको मेंस की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, अगर वाकई में अगर आपको जॉब निकालनी है। अगर केवल आपको प्री निकालना है तो वो अलग बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको तैयार करना है मेंस के लिए। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा अगर हम मेंस की बात करें सिलेबस की, तो इसमें जीएस का पेपर होता है 120 मार्क्स का और प्री में होता है 140 का। तो देखिए जो आपकी जीएस की तैयारी वो प्री के साथ आपकी हो जानी चाहिए, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका सामान्य हिंदी आती है 60 नंबर की, वो आपकी मेंस में भी आती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों ये आपका पर्यायवाची है, वो आपका मेंस में नहीं आता, बाकी 5 टॉपिक यहाँ पर आपके आते हैं पर्यायवाची को छोड़ करके। ठीक है, 6 से शब्द आपके आते हैं 2-2 नंबर के, तो टोटल मिलाकर आपके 6-30 गुणा 2 यानी 60 नंबर का आपका हो गया है। सॉरी। ठीक है, ये दोस्तों इतनी तैयारी तो आपकी प्री के साथ मेंस की आपकी होनी चाहिए। केवल इसमें क्या बचे आपका जो प्री मेंस के बीच का जो करंट अफेयर वो आपको तैयार करना पड़े, और बाकी जो आपने पढ़ा है उसका केवल आपको रिवीजन करना पड़े। इस तरह से ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों एक पेपर आपका ऐसे का होता ही पता ही होगा तो आपको, तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको एक ऐसे आपको पर वीक आपको लिखना है, प्रति वीक। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों सोचिए आपका कितना मिनट टाइम बचा हुआ, 4 मिनट टाइम है आपके पास, तो लगभग कम से ज़्यादा नहीं तो आपका कोशिश करिए प्री एग्जाम तक 15 से लेकर के 20 निबंध तक जो आपके ऐसे हैं वो आपके यहाँ पर तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, उससे फायदा देखो ये होगा, एक तो देखो दोस्तों आपको निबंध लिखना आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको एक सप्ताह में एक निबंध आपको लिखना है, और उसके बाद फिर आपको ज़्यादा लोड आपके पास नहीं रहेगा प्री के बाद। इतना आपको हो गया ऐसे में। और तो पता ही होगा एक पेपर दोस्तों जो आपका जीएस का होता है सब्जेक्टिव वाला, उसमें क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन उसमें आपका आता है गद्यांश का। ठीक है, जिसमें दोस्तों एक तो गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना होता है, एक इसका सारांश लिखना होता है, और 3 दोस्तों आपके आते हैं रेखांकित शब्द, इनकी आपको व्याख्या करनी होती है। ठीक है, 3 आते हैं। तो टोटल है दोस्तों जो गद्यांश आपका आता है वो आपका आता है टोटल आकर के 21 नंबर का आता है। शीर्षक आपका 3 नंबर का, 6 नंबर का आपका सारांश 6-3-9, और 4 नंबर के आपके आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो यानी टोटल 21 आपका हो गया। और दूसरा जो आपका आता है वो आपका आता है पत्र का सारणी रूप, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, मुश्किल से अगर 1 घंटा मजा नहीं कर 15 मिनट 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें आपका कवर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, इसमें कुछ होता है, एक पत्र आपको लिखा होता है, उसको आपको केवल टेबल फॉर्म में आपको लिखना होता है। ये आपका आता है 15 अंक का। एक दोस्तों आपका आता है यहाँ पर पत्र लेखन, जो कि 3 पत्र के बाद लिखना होता है। पत्र की डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, उसके आपके एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक है, तो रट्टा मारना या कुछ नहीं करना उसमें आपको। ये दोस्तों आपका यहाँ पर आता है 24 अंक का। तो दोस्तों अगर चाहो तो कि ये 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं, इनकी तैयारी आपकी चाहो तो प्री के बाद आपकी इनकी तैयारी आराम से हो सकती है। लेकिन इसका जो बाकी टॉपिक जैसे बचते हैं आपके हिंदी पेपर में, देखो एक बचता है आपका प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है, उसमें क्या है आपका 20 नंबर का आपका आता है 20 अंक का, जिसमें 10 अंक का आपका आता है हिंदी से, यानी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और 10 का आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, टोटल 20 हो गया। एक आपका मुहावरे आता है 10 नंबर का, 10 अंक का। और दोस्तों एक आपका यहाँ पर आता है कंप्यूटर, वो भी दोस्तों 10 नंबर का आपका आता है। मेनली यहाँ पर क्या होता है कंप्यूटर में, या तो देखिए दोस्तों 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, या आपसे 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन 3 टॉपिक में क्या करना दोस्तों, देखिए जब भी आपको टाइम मिले, सप्ताह में 2-3 दिन, जैसे आज आपने 20-30 प्रश्न शब्दावली पढ़ ली, किसी ने आपने मुहावरे पढ़ लिए, किसी ने आपने कंप्यूटर पढ़ लिया थोड़ा सा, तो इस तरह दोस्तों थोड़ा बहुत उनको पढ़ते रहें। ठीक है, इस तरह से आपको तैयार रहना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका जीएस की,
कि जीएस की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर कोशिश करनी है जीएस में आपको लगभग 80 से लेकर के 85 मार्क्स आपके आने चाहिए नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, अगर आप चाहते हो कि प्री आपका क्वालिफाई हो तो। यानी टोटल मिलाकर 130 से लेकर के 140 के बीच में आपके जो अंक है वो आपके आने चाहिए जीएस और हिंदी मिला करके, ठीक है। सॉरी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम दोस्तों जो करना है वो आपको जीएस में वो करना है दोस्तों आपको PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि पहले ही बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। पहले दोस्तों करना है आपको RO के, यानी कि 2013 से लेकर के अब तक दोस्तों जो भी आपके पेपर हुए 2024 तक 11 फरवरी तक, ठीक है, वो सारे आपको प्री और मेंस के सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों आपका आता है UPPCS का। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हो दोस्तों तो 2020 से लेकर 2024 तक जो आपके 5 सारे पेपर हुए हैं वो आपको प्री के जीएस के सॉल्व करने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका UPPSC आयोग है उसने 2024 में और 2025 में, यानी जब तक आपका RO का एग्जाम होगा तब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसमें जो भी जीएस के पेपर हुए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। और दोस्तों इतना सॉल्व करना है आपको व्याकरण से सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद एक चीज़ आपको करनी है कि आपको पेन पेपर लेके बैठना है और साथ ही सब्जेक्ट वाइज जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको नोट करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई टॉपिक पूछा गया आपका, किसी में आपका अनुसूची पूछा गया, ठीक है, चौथी में क्या है, 5वीं में क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों ये टॉपिक आपको नोट करना है कि अनुसूची से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो यानी कि अनुसूची वाला पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर तैयार होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों सब्जेक्ट वाइज आपको सारा नोट करना है। वैसे तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप जीएस की कोई सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठोगे तो पहले दोस्तों देखिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए 5-10 सालों में वो सारे टॉपिक ही पहले आपको तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो बाकी टॉपिक जो फिर आपको तैयार करने हैं। इस चीज़ का आपको वैसे ध्यान देना है। होगा दोस्तों क्या देखिए मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन आपके आते हैं, यूथ पब्लिकेशन आपका आता है, घटना चक्रण पब्लिकेशन, तो जो भी पब्लिकेशन आपको अच्छा लगे उसके लिए खरीद लें आप, ठीक है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे RO के हों चाहे PCS के हों। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी, जो भी पब्लिकेशन आप खरीदो तो वो ही खरीदना जिसमें आपके जो आंसर है वो आपका व्याख्या सहित दे रखे हों, चाहे कोई सा पब्लिकेशन आप खरीद दो, ठीक है। पहला काम दोस्तों आपका ये हो गया। और दोस्तों दूसरा जो काम है वो है आपका टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। या दोस्तों कोशिश ये करनी है, देखिए अभी तो आप तैयारी करो अलग बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज दोस्तों यही करो तो अभी से आप कम से कम सप्ताह में 1 वीक में आप एक टेस्ट सीरीज कम से कम आप सॉल्व करो जीएस की, ठीक है। उससे तो फ़ायदा देखिए टेस्ट सीरीज तो फ़ायदा आपका ये होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं या तो आपके ध्यान में नहीं आती हैं, या देखिए सारी चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगे, सारे टॉपिक बुक में आपको नहीं मिलते हैं। और कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जैसे आप टेस्ट यानी MCQ फॉर्मेट में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उससे दोस्तों आपको लंबे समय तक आपको याद रहता है, ठीक है। जो दोस्तों अगर आप जीएस पढ़ोगे उसमें इतना ध्यान नहीं रहेगा, तो यानी कि इसलिए आपका टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम इतना करना है आपको, ज़्यादा अगर नहीं कर सकते हो एग्जाम तक तो कम से कम 2000 क्वेश्चन तो आपको व्याख्या सहित आपको लगभग सॉल्व करने ही करने चाहिए, 2000 क्वेश्चन व्याख्या सहित प्री एग्जाम तक, ठीक है। इस चीज़ का आपको वैसे ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका जो तीसरा दोस्तों पॉइंट आपका आता है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका रिवीजन। अगर मान लो आपने रिवीजन नहीं किया बार बार तो दोस्तों चाहे आप कितना पढ़ लो आपकी पढ़ाई कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए भूलने की बात है, यानी कोई स्टूडेंट हो वो सारे भूलते हैं, ठीक है। हर कोई स्टूडेंट आपका आइंस्टाइन नहीं होता है, दिमाग सबका एक जैसा होता है, इसमें पढ़ोगे तो उसमें भूलोगे भी। तो उसमें तो क्या करना था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए मैं बताया पहले आपको बता चुका हूँ कि आप कोशिश अगर देखिए आप जॉब नहीं करते हो तो कम से कम 7 से लेकर के 8 घंटे आप पर डे के हिसाब से एवरेज में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आज दोस्तों आज आपको थोड़ा मन नहीं लगा तो आप जबरदस्ती मना करें पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। और मान लो किसी ने आपको पढ़ने का मन अच्छा लग रहा है तो उसमें 8 नहीं आप 10 घंटे पढ़ लो, तो यानी कि एवरेज जो पर डे के हिसाब से वो आपका 7-8 घंटा आपका आना चाहिए। और देखिए दोस्तों जो मैं आपको पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ वो पढ़ाई में बोल रहा हूँ, या तो आप नोट्स से पढ़ाई करें, किसी नोट से पढ़ें वो आपकी मर्जी है, और या दोस्तों फिर आप पढ़ें बुक से, ठीक है। जो आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो वो में इस पढ़ाई में 7 घंटे में इसको शामिल ना करें, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की पढ़ाई में और बुक से पढ़ाई में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क आपका होता है। ये चीज़ आपको पता होगी अच्छे से। रिवीजन आपका हो गया, जैसे मान लो 7 दिन पढ़ो तो उसमें एक दिन आप निकालें रिवीजन के लिए, ठीक है। मतलब 6 दिन आप सप्ताह में स्टडी करें और दोस्तों एक दिन करें आप इसमें रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है वो करना है आपको रिवाइज। जैसे दोस्तों मैं आप बोल रहा हूँ कि डेली भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे आज मान लो इतिहास में टॉपिक पढ़ा आपने, भारत के प्रमुख वायसराय एवं गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अगले दिन क्या होगा, मान लो अगले दिन दोबारा आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे हो तो पहले 5-10 मिनट इस जो आपका पूरा टॉपिक है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये काम दोस्तों करोगे इससे भी आपके लिए बेहतर बढ़िया होगा। तो ये तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका ये हो गया।
और दोस्तों देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना। ये नहीं कि आप इतिहास की 10 बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, पॉलिटी पर लक्ष्मण पढ़ी, फिर कोई और बुक चेंज कर दी। यानी जिस भी बुक से आप पढ़ो उसको लगातार अच्छे से पढ़ो, यानी कि एक बुक को ही आप 10वां पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके दोस्तों फिर देखिए चौथा नंबर पर आपका आता है, जैसे अगर मान लो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, देखिए पढ़ना आपको सब कुछ है, ठीक है। अगर मान लो तैयारी करना भी आपने हाल ही में स्टार्ट किया है, तो पहले दोस्तों देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके हैं वो आपको तैयार करने पहले, यानी जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। ऐसा है दोस्तों जैसे कि आप फिजिक्स को लेके बैठे हो 1 महीने तक, पता चला 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके आते हैं पहले वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर तैयार करें। जैसे कि आपका करंट अफेयर हो गया, इतना दोस्तों मान लो करंट अफेयर ज़्यादा कि आपके 18-20 क्वेश्चन तो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतने तो आपको आएंगे तो पढ़ना है आपको। और जैसे कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, यहाँ से भी आपके 10 बार क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इस सब्जेक्ट को भी आप छोड़ नहीं सकते हो, 10 बार क्वेश्चन आपके आते हैं। एक दोस्तों आपको ज्योग्राफी हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर इसमें हम सेंसेक्स को शामिल कर दें तो इतना मानो कम से कम 25 क्वेश्चन के आसपास जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और साथ में आपका जनगणना, ठीक है। ये आपका हो गया 25 क्वेश्चन के आसपास। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट आपका आता है यूपी जीके, क्योंकि 12-14 क्वेश्चन आपका यूपी जीके से भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो आपका मैथ रीजनिंग है, मैथ प्लस रीजनिंग, तो दोस्तों यहाँ से भी आपके अच्छे खासे यानी 12-14 क्वेश्चन आपके यहाँ से ही पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया जो, और साथ में एक आपका बायोलॉजी हो गया, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन। तो पहले दोस्तों इन सब्जेक्ट को आप तैयार करें, जिसमें एक और इसमें दोस्तों एक पॉलिटी आपका आता है। पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं आरओ में, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है आपके नंबर इस समय फ्री के हैं पॉलिटी में, क्योंकि बहुत ही आसान सब्जेक्ट आपका है। जैसे आपका आर्टिकल है, अनुसूचियाँ, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको इस्तीफा देता है, किसका कार्यकाल कितना होता है, ये सब यहाँ पे पढ़ना होता है आपको, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, कम मेहनत से अच्छे अंक आपके आ सकते हैं। जैसे आपका इकोनॉमी हो गई, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं, आपको 5 से 6 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट जो है आपके, और बाकी मेनली जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी इकोनॉमी में आते हैं वो करंट अफेयर पर आधारित आपके आते हैं। जैसे कि आपका बजट होगा, यूपी सरकार का बजट हो गया, चाहे भारत सरकार का बजट हो गया, वो आपको तैयार करना है। आर्थिक समीक्षा होगी, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे किसी फसलों के लिए आपका MSP तय किया गया, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका केंद्र सरकार की योजना, यूपी सरकार योजना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। समिति वगैरह आपकी हो गई, तो ये सब टॉपिक यहाँ पर तैयार करने हैं। एक दोस्तों आपका इन्वायरमेंट होगा, देखिए इस बार क्या हुआ था, जब 11 फरवरी 2024 एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था मात्र इन्वायरमेंट से। लेकिन दोस्तों पता ही होगा, चाहे अगर आप UPSC तो पता होगा आपको कि चाहे तो आपका UPSC का एग्जाम हो, प्री हो, मेंस हो, चाहे आपका PCS का एग्जाम हो, तो उसमें दोस्तों जो आपका इन्वायरमेंट का रोल है वो लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इन्वायरमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों क्या देखिए, जैसे आपका नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गया आपके, और हाथी अभयारण्य वगैरह, इनके बाद पूछ सकता है कौन सा किस राज्य में है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको, ठीक है। और जैसे कि आप कौन सी पॉल्यूशन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार आपकी है, कि ध्वनि प्रदूषण किस कारण होता है, अम्लीय वर्षा किस कारण आपकी होती है, संविधान यानी इसके जो पर्यावरण संबंधी जो आपके दिवस हो गए उनकी थीम हो गई, ठीक है, अधिनियम आपके हो गए, परियोजना जैसे कि आपकी हाथी परियोजना, आपकी गैंडा परियोजना कब लागू की गई थी, तो इस टाइप के ये टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार करने होते हैं। और दोस्तों इन सब के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूँगा जल्दी, जिसमें आपको टॉपिक्स यानी सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा आपको कि कौन से जो आपके टॉपिक हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। वो तो कम से कम आपको इतना तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट, जो कि आपका लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन आपके मेनली कम ही पूछे जाते हैं। जब दोस्तों हम बात करेंगे देखिए प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की, ठीक है, होने के अगर इन दोनों का हम मिला दें तो लगभग 7-8 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों को मिला करके। लेकिन दोस्तों आयोग क्या करता है, कभी कभी ऐसे पीसीएस में करता है कि कभी आपका प्राचीन से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी मध्यकालीन से 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों उसके लिए आप इतना समय बर्बाद नहीं कर सकते हो 1-2 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि पता होगा कि अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ने बैठोगे तो कम से कम अगर लगातार पढ़ोगे तो 8-10 दिन का समय आपको लग जाएगा, वही मध्यकालीन में। क्योंकि देखिए जो आपका आधुनिक इतिहास है वो फिर भी आपका आसान है, लेकिन जो प्राचीन मध्यकालीन वो थोड़ा आपका लेंथी हो जाता है। और दोस्तों ये सब्जेक्ट आपके ऐसे, इसमें इस बात की गारंटी भी नहीं कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओ तो इसमें सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में सही कर पाओ, ठीक है। यानी जिनका आपका UPSC में ऑप्शन होता है, हिस्ट्री आपका PCS में पहले होता था, तो वो भी यहाँ से सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान आपको देना है। जैसे इसके बाद एक आपके हो गया फिजिक्स, तो यहाँ भी दोस्तों फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया,
ये दोनों आसान सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से भी मेनली बहुत ही कम क्वेश्चन, यानी कि दोनों मिला लो 5 से 6 क्वेश्चन ही आपको दोनों मिलाकर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको बाद में बस पढ़ना है अगर टाइम बचे तब, ठीक है। जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, क्योंकि यानी कि 1-2 क्वेश्चन ही आपका कंप्यूटर से आता है, कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन आ गया, उससे ज़्यादा मेनली आपके नहीं आते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है, हो सकता है बिना पढ़े ही आप इनको सही कराओ, इतने कभी इतने आसान आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको बाद में पढ़ना है। अब दोस्तों बात आती है, देखिए कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर दोस्तों आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो 90% के यानी कि 80-90% क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में इनको सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ से दोस्तों आपको ध्यान देना है। और दोस्तों एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपसे, देखिए जो भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ पिछले सालों में, रिपीट जो क्वेश्चन होगा वो दोस्तों वो क्वेश्चन किसी भी कीमत पर आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको सही करना है। यानी मान लो आपके 20-25, यानी अगर मान लो आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए पिछले सालों के, तो लगभग 23-24 क्वेश्चन तो उसमें आपके एग्जाम में सही होने चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आप 7-8 क्वेश्चन गलत कर दोगे आप, तो समझ लो फिर प्री एग्जाम निकलना आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए जो क्वेश्चन आपके टफ आते हैं एग्जाम में वो सबके लिए टफ है, आपके लिए औरों के टफ है। जैसे मान लो आपकी समिति पूछता है, ठीक है, कि कौन समिति किसे समय, दोस्तों वो चीज़ तो आप बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपको 4 समिति देगा, उससे पूछेगा क्रम बाय कौन समिति कब लागू हुई, जैसे एक मान लो 1985 की है, एक 92 की, एक 1997 की है, तो उसको आप देखो पढ़ोगे तब भी आप उनको याद नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ है, लेकिन जो आसान है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आसान है और रिपीट हुआ वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका सीधा सीधा आपको आर्टिकल पूछ लिया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट देखिए बताऊंगा, एक तो आपका पॉलिटी हो गया, क्योंकि पॉलिटी में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आराम से 90% तक क्वेश्चन इसमें आप एग्जाम में सही कर सकते हो। पॉलिटी आपका हो गया, यूपीजी के हो गए, यहाँ भी आप क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं हो सकते आपके। और जैसे कि आपका जनरल साइंस हो गया, वहाँ भी ज़्यादा क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते एग्जाम में। आपका पर्यावरण हो गया, ठीक है, और आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैथ रीजनिंग में क्या होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर मान लो कभी आपने एसएससी की तैयारी किया है तो समझ लो कि यहाँ से फिर पूरा क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कराओगे मैथ और रीजनिंग के। इतने आसान क्वेश्चन आपके आते हैं और इतने आसान आपको लगेंगे अगर आपने एसएससी वगैरह की तैयारी पहले कभी किया हुआ है तो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और लेकिन दोस्तों अंत में ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और देखिए आपने देखा होगा नौकरी क्या हालत है, आपने देखा होगा जैसे यूपी में अभी एक न्यूज आई, उसमें 3% रह गई आपकी बेरोजगारी दर। और दोस्तों अगर इसी क्रम से चलता रहा, देखिए जब तक आपका एग्जाम होगा, यानी जब तक का चुनाव होगा 27 वाला, तो 3% घट के आपकी बेरोजगारी जो दर है आपकी वो आपकी 0% तक हो जाएगी, ठीक है। जॉब निकलेंगे नहीं, लेकिन बेरोजगारी दर जो आपकी वो 0% जरूर हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपका एमपी गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया बेरोजगारों का, अब ये नाम चेंज करने से आपका बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। तो इससे दोस्तों देखिए जिस भी एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिल रहा है उसमें पूरा आप 100% दीजिए किसी भी कीमत पर। नहीं जाने कि उस एग्जाम को अपना आखिरी एग्जाम मान के अपनी तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको इग्नोर करनी है, जैसे दोस्तों आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे आपकी रील हो गई, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, दोस्तों इन चीज़ों से देखिए आपको रील या शॉर्ट वीडियो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। यूट्यूब हो चाहे आपका इंस्टाग्राम हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो आपका, यानी सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। जितना दोस्तों जो पढ़ाई आप बुक से करिए, नोट से करिए, किसी के नोट्स हो या किसी की बुक हो उससे आप पढ़ाई करिए, इनसे आपको दूर रहना है। और दोस्तों एक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, जैसे दिन में आपका 2 घंटे क्लास देखेंगे करंट अफेयर की और फिर 4 घंटे में उसके नोट्स बनाएंगे, यानी 5 से 6 घंटे आप करंट अफेयर डेली बर्बाद करते हैं। तो इतना टाइम आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करने यूट्यूब पर, क्या होता है कि 1 घंटे क्लास होगी, 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व कर जाएंगे और 45 मिनट आपको केवल टाइम बर्बाद किया जाता है। तो ये काम भी आपको नहीं करना है। कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि पूरा जीएस है वो आपको यूट्यूब से पढ़ेंगे, वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है। यानी मान लो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, लेकिन सारा सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ना है। तो इतना टाइम आपके पास नहीं, उसको पढ़ो फिर उसको समझो फिर उसको नोट्स बनाओ, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। और साथ ही दोस्तों कहना चाहूँगा तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन इतना टाइम अब आपके पास नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज अपने नोट्स बनाने बैठो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये नहीं कि सारा सब्जेक्ट बनाने बैठोगे तो उसमें 4 महीने आपके ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक देखिए इस समय जो आपका आईपीएल चल रहा है उसमें सट्टेबाजी बहुत सारे बच्चे बिलीव रहते हैं, तो ये भी आपको इग्नोर करना है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, अगर मान लो डेली अगर आप पूरा मैच देखते हो तो एक दिन में 4 घंटे के आसपास अगर आप अपना बर्बाद कर रहे हो तो लगभग मान चलो एग्जाम तक आपके लगभग 300 घंटे जो केवल आपके आईपीएल में बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचो अगर 300 घंटे जो आप आईपीएल को दे रहे हो, अगर वो अपनी किताबों को दो, नोट्स को दो, तो उसमें दोस्तों कम से कम आपका 50% जो तैयारी है वो आपकी हो जाएगी आरओ की प्री कम से कम, ठीक है। तो इस पर देखिए आईपीएल क्या है, देखिए आईपीएल आपका हर साल आएगा, लेकिन जॉब पाने का इतना अच्छा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए पता ही होगा कब से आप 2023 का विज्ञापन है, कब से आप इसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम में अगली वैकेंसी है उसमें तैयारी कर लेंगे तो उसको पता नहीं अगली वैकेंसी कब आएगा, साथ में उस समय आप एग्जाम देने लायक रहो ना रहो, ठीक है।
तो इसे अपनी तैयारी करते रहिए। और साथ दोस्तों देखिए, अगर आपका मन में कोई डाउट और सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या अगर आपको नोट्स चाहिए किसी सब्जेक्ट के तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।